मुख्यमंत्री और अन्य नाम जो मैंने लिए, सबसे ये मैं आग्रह करूं कि आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाते हैं जब इतना सिलसिला जनता के बीच जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो मैं समझता हूं कि विजिलेंस इंक्वायरी हुई, क्योंकि मुझे विजिलेंस के जो अन्य सोर्सेज होते हैं, माध्यम होते हैं, मुझे टेलीफोन आया कि अगर आपके पास 2-4 जो पर्चे जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया, अगर वो पर्चे हैं आपके पास, ये मैंने नहीं इसके आदेश दिए। मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी के मुताबिक ये सही नहीं है। इनको राजनीति से ही, कैबिनेट से भी राजनीति से हटाया जाए। और अब ऐसे लगता है कि ये दायरा और बढ़ रहा है इनकी ही बदौलत। माननीय मंत्री जी ही अपना दायरा जो है, कौन कौन और है जिनकी वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तीसरी बार आप समझिएगा 15 साल से वही एमएलए हैं, मंत्री हैं। मैंने पता किया हजारों की तादाद में बीपीएल परिवार हैं शाहपुर में। आपने उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया, आप खुद जमीनें खरीद रहे हैं। आप इसे कीजिएगा, नहीं तो हम कार्रवाई आपके ऊपर करेंगे। हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, उत्सुक है, बहुत उत्सुक है, बहुत कुछ मिलने वाला है अभी तक। लंबे समय से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिएगा, मैं तो लड़ता रहूंगा न्याय के लिए, पारदर्शिता के लिए। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने हुए नुमाइंदों, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, जवाबदेही के लिए, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। और यही कहा था कि आप बिजनेस इंक्वायरी करवाइएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि मेरे से पहले भी 30 जुलाई को जो मैंने आपके साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस की है वो 8 अगस्त की थी, अगर आपको याद होगा। जो कुछ मैंने तथ्य एक चिट्ठी के द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राज्यपाल महोदय, शांता कुमार जी इत्यादि को चिट्ठी के द्वारा भेजे थे, मैं चाहता था कि उसकी एक सीबीआई इंक्वायरी करवाएं, लेकिन मुझे खेद है कि वो सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई। हालांकि अब मुख्यमंत्री इनकार कर रहे हैं कि बिजनेस इंक्वायरी नहीं ऑर्डर की, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है बिजनेस इंक्वायरी हुई है और उन्होंने तथ्य पेश किए हैं। और बहुत सी नियमताएँ जो हैं, जो मैंने उस वक़्त इस पत्र द्वारा मैंने जो मामला उठाया था उसके बारे उसकी पुष्टि हुई है विजिलेंस के माध्यम से। अब जो मैंने चिट्ठी लिखी है वो प्रधानमंत्री जी को लिखी है, ये कह के मुझे खेद है कि आपने इसके बारे आगे सीबीआई की इंक्वायरी नहीं करवाई। अब मैं चाहता हूं कि सीबीआई की इंक्वायरी भी हो, ईडी की भी साथ में इंक्वायरी हो। अगर छापे मारे जाएं तो बहुत कुछ निकल आएगा, मुझे विश्वास है, यकीन, बहुत कुछ सामने आ जाएगा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का। और ये जो इस मामले को जो है, ये अभी यहाँ मैंने अपना सफ़र ख़त्म नहीं किया है। कुछ दिनों में मैं तीसरी किस्त आपके सामने पेश करूँगा। ये सत्र जब तक चलेगा उसके पहले ही मैं एक और किस्त पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे और सबूत मिलने की उम्मीद है। लेकिन उसके बाद जब इस महीने के आखिर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं यहाँ कुल्लू मनाली में अटल सुरंग का उद्घाटन करने के लिए, तो मैंने ये आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ कि उस वक्त मैं यहाँ से वॉलंटियर्स लेके जा रहा हूँ। जो वॉलंटियर जो स्वयं अपने आप को आगे आके कहें कि हम भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही हो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो इन मंत्रियों की, इन नेताओं की। तो मैं उनको मिलने जाऊंगा और आपके माध्यम से मैं आग्रह कर रहा हूं कि उनसे मैं निवेदन करूंगा श्री जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री जी से, कि आपने मुझे मिलाना है प्रधानमंत्री से। और अगर आप नहीं मनाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा ये आपने देख लेना। मैं आपको आज कह रहा हूँ, आपने मुझे मिलाना है, क्योंकि ये सारी बातें उनके समक्ष रखनी है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करते हैं, आपकी भी हम आदर करते हैं, आपकी तारीफ भी की है, लेकिन अगर आप खरे नहीं उतरे पब्लिक की नज़रों में तो विरोध करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलना ही मिलना है, हर सूरत मिलना है। ये सारा मामला उनके समक्ष रखना है और पूछना है कि इसमें क्यों नहीं सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी हो रही है, क्यों मुख्यमंत्री चुप्पी धारण करके बैठे हुए हैं। या तो रखे सा अभिमान।
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।